से 2012 में। सबसे पहले दूरस्थ शिक्षा शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक भारत में आती है आपको ऑक्सफोर्ड, ईस्ट ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया, वो बिहार का ही कोई यूनिवर्सिटी का नाम आता है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना का इतिहास कुछ बता सकते हैं आप? सर इसकी स्थापना 1917 में सैंडर्स आयोग की अनुशंसा पर की गई थी, पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना। और कुछ? और सर शुरुआत में जैसा मुझे जानकारी है कि दरभंगा जी महाराज के द्वारा दिए गए जगह से, मतलब इस उन्हीं के जगहों पर इसकी स्थापना की गई। और शुरुआत में जो उनका कैंपस है वो पहले डच कारखाना हुआ करता। आप कारखाना की बात किए हैं, तो ये बताइए कि यहाँ पर जो पटना यूनिवर्सिटी के पुराना भवन है वो किस स्टाइल का है, शैली क्या है उसका? मुझे जहाँ तक सर जानकारी लग रहा है तो गॉथिक से है। गॉथिक से। LSW है। ऑनर्स क्या है आपका? ऑनर्स सर मेरा अकाउंट्स ऑनर्स है। अकाउंट ऑनर्स। और LSW आपका विषय है? यस। अच्छा ये बताइए कि LSW का प्रशासन में क्या योगदान है? सर प्रशासन में मुझे जहाँ तक समझ है सर, प्रशासन विविधताओं का क्षेत्र है। और वर्तमान समय में जिस प्रकार से औद्योगिकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण के साथ साथ मजदूरों की समस्याएं, उसमें मौजूद कार्यरत महिलाओं की समस्याएं, बच्चों की भी समस्याएं शामिल हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ बच्चे भी हैं। तो इन सब समस्याओं के साथ साथ और जिस प्रकार से औद्योगिकरण बढ़ रहा है, तो ये समस्याएं और बढ़ने वाली, खासकर हमारे देश, जो कि हमारा देश एक विकासशील देश है और विकसित देश की ओर हम लोग 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित है कि औद्योगिकरण आगे बढ़ेगा और औद्योगिकरण बढ़ने के साथ साथ मजदूरों की समस्याएं, औद्योगिक समस्याएं, औद्योगिक विवाद आएंगे। और इन विवादों का समाधान करने के लिए एक अच्छे प्रशासनिक व्यवस्था में LSW एक अच्छे विषय के रूप में जाना जा सकता है। और इस विषय को लेकर उन समस्याओं का हम समाधान प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते कर सकते हैं। भारत सरकार वर्तमान में जितने अधिनियम है आपके विषय में, उसको कितने भाग में बांट दिया है? उसको 3 भाग में बांटा गया है। 3 या 4? एक तो 2019 वर्तमान में नहीं, भारत सरकार द्वारा आपके जितने अधिनियम है उसको कितने कैटेगरी में बांटा गया है? तो 4 कैटेगरी में। अच्छा बताइए, 1948 के एक्ट में क्या ऐसा है जो पूरी तरह साइंस से रिलेटेड है? आपका विषय तो LSW है, लेकिन वो पूरी तरह फिजिक्स पर आधारित है। कौन सा ऐसा चैप्टर है 1948 के औद्योगिक अधिनियम में? नहीं है। सुरक्षा संबंधित कुछ है, आप उसको थॉट पढ़िएगा, वो पूरी तरह इस पर आधारित है। 1948 के सुरक्षा अधिनियम, जो सेफ्टी कैसे औद्योगिक संस्था में बनाया जाए। आपका मॉक कब है? मेरा इंटरव्यू सर, मेरा इंटरव्यू 5 तारीख। अभी तक आप क्या कर रहे हैं? अभी तक मतलब मैं अपनी दिनचर्या में जीवन नहीं, अभी तक कब ग्रेजुएशन आपने किया? मैंने अपना ग्रेजुएशन 2012 में किया। उससे 12 से लेकर 20 तक? 20 तक सर मैं अपनी जीविका के लिए बच्चों को पढ़ाता हूँ। अभी कहाँ पढ़ा रहे हैं? अभी सर कुछ घर जाकर पढ़ाता हूँ और ऐसा एक कोचिंग संस्थान है, मैं उसमें भी अपना योगदान देता हूँ। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सब्जेक्ट में सर 10 तक मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। अच्छा, आप 13 का पहाड़ा पढ़े तो? 13 का सर हिंदी में सर, किसी में? 13 का 13, 26, 53, 54, 52, 53, 55, 65, 73, 73, 91, 93, 74 से 93, 17 से 93, 17 का 17, 57, 34, 51, 57, 57, 85, 57, 57, 17, 56 से 17, 36 से और 17, 53 से 17, 70। तो आप इतना अच्छा मेमोरी रखे हैं, तो फिर प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? आप शिक्षक में तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ सर, धन्यवाद सर इसके लिए। लेकिन सर मेरी जिज्ञासा बचपन से रही कि मैं प्रशासन की ओर झुकाव मेरा रहा और मैंने शिक्षण कार्य इसी संबंध में भी शुरू की ताकि मैं जीवनोपार्जन कर सकूं और उसके द्वारा इस क्षेत्र की तैयारी भी कर सकूं। बीच में कई तरह की समस्याएं आई और मैं थोड़ा सा डिले भी हो गया इस क्षेत्र की तैयारी क्रम में। भारत अमेरिका संबंध के बारे में कुछ बताइए। सर भारत अमेरिका का वर्तमान संबंध अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान संबंध सौहार्दपूर्ण और एक सहयोग के वातावरण में चल रहा है। वर्तमान सहयोग से, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ रक्षा संबंध भी अच्छे हैं, रक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक संबंध भी देखने को मिल रहा है और यहाँ तक अमेरिका चुनाव में भारत का अच्छा खासा प्रभाव वहाँ पर, चाहे डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में हो चाहे जो बाइडेन के कैंपेन में,
दोनों के कैंपन में देखने को मिला है, जिससे यह लगता है कि भारत अमेरिका का दूरदर्शी सहयोगी आने वाले कुछ सालों तक जैसी अमेरिकी नीति सामरिक दृष्टि से भारत और अमेरिका का संबंध है, सामरिक रक्षा की दृष्टि से